मनाया जा रहा है, तो पुरुषों के लिए तो बहुत बड़ा सौभाग्य का दिवस है आज। ये बहुत बड़ी अच्छी बात है जो महिलाओं को इतना बड़ा सम्मान दिया गया माननीय मोदी जी की कृपा से, और हम लोग बहुत खुश हैं। महिला दिवस के पहले, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के पहले ये बड़ा तोहफा है महिलाओं के लिए, कम से कम दिल्ली से जो बड़ा मैसेज जाएगा पूरे देश में। मोदी जी ने एक मिसाल सेट करी है कि इतने बड़े हमारा समाज है उसके अंदर में एक महिला को बना करके और एक एग्जाम्पल सेट किया है कि महिलाओं को हमारे मेन स्ट्रीम में लाने के लिए। तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। रेखा गुप्ता को कमान, क्या चल रहा है दिमाग में रेखा गुप्ता की सरकार को लेकर, किए गए वादों को लेकर, चुनौतियों को लेकर? देखिए, रेखा गुप्ता जी का जो विश्वास है वो तो है ही है। माननीय मोदी जी ने जो इतना बड़ा फैसला लिया कि आधी आबादी जी को मुख्यमंत्री बनाना है। आबादी भी जुड़ गई हमारे साथ। रेखा गुप्ता को कमान, कितनी उम्मीदें बढ़ गई बेशुमार दिल में? बहुत उम्मीदें हैं रेखा गुप्ता जी से, और सबसे बड़ी उम्मीद तो मोदी जी के साथ पर है, जिन्होंने उन्हें सिलेक्ट किया। इस नाम को सिलेक्ट करने के पीछे बहुत सूझबूझ रही होगी। तो अगर महिला के हाथों में कमान दी है दिल्ली की, तो शीला दीक्षित से कंपेयर करते हैं हम उन्हें, और उनका काम ये आने वाले दिनों में बताएगा कि दिल्ली का क्या स्वरूप होने वाला है, दिल्ली क्या पोल्यूशन से फ्री हो जाएगी। बीजेपी की ओर से महिलाओं के लिए किए गए हैं 2500 राशि से लेकर के बहुत सारे वादे, उन वादों को लेकर क्या चल रहा है? देखिए, मैं फ्रीबीज के लिए कभी भी पक्षपात नहीं करती, लेकिन हाँ, दिल्ली को स्वस्थ रखना है तो पोल्यूशन फ्री दिल्ली चाहिए, ड्रग फ्री दिल्ली चाहिए, हमें स्वच्छ दिल्ली के ऊपर काम करना है, हमें स्कूलों के ऊपर काम करना है, हमें हॉस्पिटल्स के ऊपर काम करना है, स्वास्थ्य के ऊपर काम करना है, बुजुर्गों का ध्यान रखते हुए पोल्यूशन फ्री दिल्ली बनाना है। यहाँ पर महिला जो है, महिलाएं अपने हक की बात कर रही हैं, कार्यकर्ताओं से बात कर रही हैं। हम तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी पहुंच चुके हैं। मुलाकात का दौर लगातार जारी है। धर्मेंद्र प्रधान से बातचीत की रेखा गुप्ता ने। सभी लोग, फोटो सेशन भी लगातार जारी है, वहीं बातचीत हो रही है। अपने से बड़े नेताओं से आशीर्वाद ले रही है लगातार रेखा गुप्ता। और अब कैसे और दिल्ली को आगे बढ़ाना है, और कैसे कुशल नेतृत्व करना है, दिल्ली को और कैसे मजबूत करना है, इस पर भी सभी से बातचीत की जाएगी। देखिए, ये तस्वीर आप देख रहे हैं रामलीला मैदान से। आगे बढ़कर खुद सभी नेताओं से मुलाकात। मनोज तिवारी भी पहुंच चुके हैं। देखो, आज दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। दिल्ली बहुत समय से। मनोज तिवारी को आप सुन रहे थे, और ये तस्वीरें देख लीजिए। प्रफुल्ल पटेल को आप देख सकते हैं, भजन लाल वहां पहुंचे हैं, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, ये सब रेखा गुप्ता के शपथ ग्रहण में पहुंचे हैं। और आप सोचिए, इसे थोड़ा रिवाइंड करिए और कुछ दिन पहले की तस्वीर अगर याद करेंगे तो रेखा गुप्ता एक आम कार्यकर्ता की तरह, जिसने विधायकी का चुनाव लड़कर आई, चुनकर आई, और उसके बाद उन्हें पता भी नहीं था कि एक बड़ी जिम्मेदारी उनका इंतजार कर रही है, और ये जो सारे बीजेपी के दिग्गज हैं उनके साथ बीच में खड़े होकर वो तस्वीर खिंचवाएंगी। लेकिन ये हकीकत बीजेपी में कार्यकर्ताओं के लिए और उनके नेताओं के लिए है, और एक बड़ा संदेश बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को रेखा गुप्ता के जरिए देना भी चाहती है। ये देख लीजिए आप, स्वाति मालीवाल भी पहुंची हैं शपथ ग्रहण समारोह के लिए। और चुनाव में खासकर मुझे लगता है कि जिस तरह से उन्होंने एक फ्रंट खोला अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, आज शपथ ग्रहण में पहुंची है रेखा गुप्ता के। तो ये तस्वीरें आज दिल्ली में उसी रामलीला मैदान में हैं चंद्र प्रकाश जी, जहां से अरविंद केजरीवाल ने अपनी राजनीति की शुरुआत की। उसी रामलीला मैदान में आज बीजेपी के लिए एक नई करवट है। रेखा गुप्ता के नेतृत्व में ये नई करवट होगी, और ये बड़ा संदेश दिल्ली में विपक्ष को भी होगा कि समय बदल सकता है। और जिस तरह समय, राजनीति का पहिया यहां घूमा है और समय बदला है, बीजेपी 27 साल बाद वापस आई है। रेखा गुप्ता के नेतृत्व में अगले 5 साल सरकार चलाई जाएगी, और संदेश अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को होगा। चुनौतियां भी उनके लिए बहुत ज्यादा है कि जिन वादों का आरोप लगाया पूरे नहीं हुए आम आदमी पार्टी पर, उन वादों को पूरा करना है। उनमें सबसे बड़ी यमुना है, और दिल्ली के लिए जिस खस्ता सड़कों का बार बार हवाला दिया चुनावों में, उन्हें बेहतर करना है। महिलाओं को कई सारे वादे और प्रलोभन चुनाव के दौरान दोनों ही पार्टियों ने दे, उन्हें भी पूरा करना होगा चंद्र प्रकाश। देखिए, ये एक सांकेतिक भी है, जैसा कि आपने कहा कि रामलीला मैदान से शुरू हुआ था, और आज उस रामलीला मैदान में केजरीवाल के जो साथी थे, कपिल मिश्रा, स्वाति मालीवाल, ऐसे दो बड़े चेहरे, दो महत्वपूर्ण लोकप्रिय चेहरे आज ये इधर आ चुके हैं। केजरीवाल आज एक अकेले, ना सिर्फ अकेले बल्कि एक तरह से परास्त नेता के रूप में बन चुके हैं। उनके पर वो भ्रष्टाचार के आरोप हैं, वो उस तरीके के गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप हैं
जिस तरीके के आरोप लगाया करते थे वो दूसरों पर, आज उनमें उन सारे प्रश्नों के घेरे में वो स्वयं है। तो एक तरह का एक सांकेतिक एक पूरी एक काल चक्र घूमा, जिसमें वो एक दिल्ली की एक महिला मुख्यमंत्री थी शीला दीक्षित, जिन पे जिस तरीके की अशोभनीय टिप्पणियां, उनका राजनीतिक विरोध अपनी जगह था, लेकिन जिस तरीके से अय्याशी करना और इस तरीके का, आगे उनको याद रखना होगा कि एक मुख्यमंत्री के लिए अब वो उस तरीके की भाषा प्रयोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो अपशब्दों की राजनीति केजरीवाल ने दिल्ली में की थी पिछले 10 या 12 साल से, वो अब उसको आशा कर सकते हैं कि विराम लगेगा, क्योंकि उन्होंने शीला दीक्षित को जिस तरीके के अपशब्द कह कहकर राजनीति में आए थे, अब एक बार फिर एक स्त्री सामने खड़ी है, क्या वो फिर से वही गाली गलौज करेंगे, क्या फिर से वो वही भाषा प्रयोग करेंगे, ये देखना होगा। कर नहीं पाएंगे। जिन स्वाति मालीवाल को हम दिखा रहे हैं, वो स्वाति मालीवाल हैं सांसद आम आदमी पार्टी से परविंदर जी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंच रही हैं। बुलाया तो आतिशी सिंह को भी गया है, और उन महिला ने भी अरविंद केजरीवाल के करीबी पर और अरविंद केजरीवाल बड़े आरोप लगाए थे। नहीं, देखिए, मैं जिस प्रकार से स्वाति मालीवाल को ये कह रहे हैं कि बीजेपी में शामिल हो गई, लेकिन वो आम आदमी ने, मैं कह रही हूं सांसद सरकार की आज पहली तस्वीर सामने आने वाली है, और जहां से वो तस्वीर सामने आएगी उसी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पर। देखिए, रेखा गुप्ता जो कि अब थोड़ी देर बाद शपथ ग्रहण करेंगी, लेकिन बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों का पहुंचना वहां पर शुरू हो गया है। आपने अभी भजन लाल को स्क्रीन पर देखा, ये देखिए रेखा गुप्ता जी जो अब पहुंच गई हैं, और वहां उनके साथ बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायक भी हैं, उनके सह मीडिया प्रभारी संजय मयूख को आप देख सकते हैं। ये सब अब शपथ ग्रहण के लिए आगे बढ़ेंगे। हरीश खुराना उनके साथ खड़े हुए हैं, उनके साथ कार्यकर्ता दिया कुमारी वहां पहुंच गई हैं। देखिए, एनडीए शासित रवि किशन को आप देख रहे हैं, एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम सब आज दिल्ली में रामलीला मैदान में पहुंच रहे हैं, और ये आज बीजेपी के लिए, जैसा हम कह रहे हैं, एक शक्ति प्रदर्शन है, लेकिन दिल्ली के लिए ये एक ऊर्जा भरने वाली तस्वीर है। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के एक लंबे कार्यकाल के बाद दिल्ली में बीजेपी ने अपने लिए जगह बनाई है, और बीजेपी की दिल्ली में नेतृत्व रेखा गुप्ता करेगी। और हम आज सुबह से देख रहे हैं रेखा गुप्ता के घर पर भी बहुत बड़ी संख्या में परिवार के लोग, कार्यकर्ता भी बधाई देने के लिए पहुंच रहे हैं। और अब जब वो पहुंच चुकी हैं रामलीला मैदान, जो पहले से कार्यकर्ता बड़े चेहरे उनको बधाई देने के लिए, कार्यकर्ता उनको स्वागत करने के लिए खड़े, उनके चेहरे पर भी खुशी देखी जा रही है। कुछ देर पहले हमारे सहयोगी महिलाओं से बात कर रही थी, उनका ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी में अब ये उम्मीद और ज्यादा बन गई है कि एक कार्यकर्ता को कभी भी कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, और जिम्मेदारी के लिए हमेशा हमको तैयार रहना है। और यही वजह है कि महिला होने के साथ साथ एक कार्यकर्ता को जब जिम्मेदारी दी गई है, तो हम अब